नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिस पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं, वो वीडियो है अनम शेख का। और इसका टाइटल है नो इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान, आईएमएफ सेज पाकिस्तान नाउ कोलैप्स। अच्छा जी, तो चलिए भाई, इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है, चलिए देखते हैं। आज आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे सारी लाइट नहीं है और रोशनी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में सुबह 7:30 से लाइट नहीं आ रही, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी बंद हुई हुई है। उसके अलावा पाकिस्तान में लाहौर ही नहीं बल्कि बहुत से सिटीज हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। उसके अलावा 27 घंटों के इन्होंने टाइम दिया, 27 घंटों के बाद अगर लाइट नहीं आती तो बहुत सी और सिटीज है जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, जिसकी वजह से पानी नहीं है, बिजली नहीं है और बहुत से कारोबारी लोग जो है मुतासिर हो रहे हैं, उनके ऊपर बुरा असर पड़ा है। हम आज चलते हैं गरीब आवाम की तरफ, जिनकी सिर्फ 2 वक्त की रोजी रोटी पूरी होती है। उनसे पूछते हैं क्या उनको आज कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। और अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में जहां 300 यूनिट फ्री दिए जा रहे हैं, बड़े स्पीड से हम अलग हुए थे एक आजाद खुद मुख्तार जीने के लिए, लेकिन क्या हमें यहाँ जीने दिया जा रहा है? तो चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। सर आपका नाम? अलीम अख्तर। सर क्या करते हैं? ये मेरा ऑफिस है। सर आज सुबह से लाइट गई हुई है और 7:30 बजे से ना पानी है ना बिजली है, और उसके अलावा कारोबारी हालात बहुत मुतासिर हैं। सिर्फ लाहौर के अंदर नहीं, बहुत से सिटीज के अंदर बिजली नहीं है। क्या समझते हैं कारोबार के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? कुछ पहले कौन से वहाँ पे कारोबार सही है, पहले भी भूखे मर रहे हैं, कहाँ से कहाँ बात चली गई है। उनको अपनी पड़ी हुई है। अवाम के लिए बैठाया, जितने भी बैठे हुए हैं अवाम के लिए क्या करते हैं। इनसे एक सवाल ये पूछे ना कि तुमने अवाम के लिए क्या किया है। इनको अपनी फिक्र पड़ी है। अब ये रात को डकैतियां चोरियां क्यों बढ़ रही है? इसीलिए बढ़ रही है ना, बेरोजगारी है लोगों को। ये हम बंद करके जा रहे हैं, क्या है गा क्या, मगर हम क्या करें, अंधेरा क्या कर सकते हैं इसमें हम। सर अगर हम देखें तो 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो पाकिस्तान किस बना पे मिला था? आज अगर हम 75 सालों के बाद हालात देखें, क्या आपको लगता है कि हमने पाकिस्तान को वजूद में कायदे आजम के जदोजहद का हक अदा किया है? कुछ भी नहीं किया। वो 75 साल पहले जो थे वो अच्छे थे। ये जिनको बिठाया, जो हमारे से पीछे थे, इंडिया बांग्लादेश हमसे जो पीछे थे, वो हमसे कितने आगे चले गए। करेंसी हमारी कहाँ चले गई है। इनके अपने बैंक भर गए, जो भूखे न गए थे उन्होंने अपने बैंक भर लिए हुए। अभी एक न्यूज आ रही है, प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि हमारे पास। चलिए अभी वीडियो आगे देखेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि भाई कब हम, मतलब पाकिस्तान नया मुल्क बना और हम उससे पीछे हो गए। ये लॉजिक समझ में नहीं आता। और थैंक यू अनम कि आपने ये बात कही कि भाई हम अलग हुए। ये नहीं कहा कि हम आज़ाद हुए, अलग हुए, अलहदा हुए, नया मुल्क बना। बड़ा अच्छा लगा सुन के भाई। और दूसरी बात कि भाई इन साहब की बातों को भी आप थोड़ा करेक्ट करती हैं अगर, कि भाई आप अलग हुए तो भारत से आप बेहतर कैसे हो गए? भारत पीछे कैसे था आपसे? तब भी भारत एक बड़ी ताकत थी, तब भी भारत की इकोनॉमी जो है वो आपसे बेहतर थी। खैर, जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको तक सेल करने के चांसेस है अगर पाकिस्तान के बढ़ते हुए मुश्किल हालात ज्यादा ऐसे ही रहे। क्या आपको लगता है एक एटमी असासा था हमारे पास, क्या उसको सेल किया जाएगा तो पाकिस्तान को कोई उस तरह से वजूद नजर आएगा आगे? 1 मिनट लगेगा पाकिस्तान छीनने में, 1 मिनट। ये तो मेहरबानी जिन्होंने बना दिया था। अगर थोड़ा बहुत किसी को डर ना, इस वजह से है। जिस दिन ये पता लग गया ना, 1 मिनट लगना, हमारा हमारा हाल वो शाम वाला होगा, श्रीलंका वाला होगा, समझे। ये अगर तो हम देखें तो 1947 में एक बात बोली गई थी कि पाकिस्तान को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा, अलग तो ये हो गया है। लेकिन अगर हम देखें तो इंडिया की बात करें तो वो आज 5वीं बड़ी माशियत बन गया है। उसके अलावा वहाँ 300 यूनिट भी बिजली के दिए जाते हैं और एक टाइम की बिजली नहीं जाती। अगर हम देखें यहाँ पर तो इस टाइम जो है हमारे पाकिस्तान में फूड क्राइसिस ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद भी है। क्या समझते हैं कि वो फिर बेहतर है? 35 करोड़ जो मुसलमान वहाँ पर है वो सही हालत में है? हमसे तो फिर लाख दर्जे अच्छा है वो। ये नाम का वो अपना इस्लामी मुल्क बनाया है इन्होंने। हमसे तो करोड़ दर्जे अच्छा हो गया है। हो था नहीं, वो हो गया है। और इनकी वजह से हुआ है, जो बैठे हुए हैं इनकी वजह से, जिन्होंने 35-40 साल लिया, इनकी वजह से। सर आप क्या समझते हैं इन हालात के ऊपर? आपकी क्या राय है कि अगर हम देखें तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम ये कहते हैं, लेकिन कश्मीर में वहां अगर इंडिया की बात करें तो 25 से 30 रुपए आटा मिल रहा है किलो, और यहाँ अगर कश्मीर की बात करें तो 160 से 170 रुपए मिल रहा है। क्या वो कश्मीरी यहाँ आना चाहेंगे? नहीं आना चाहेंगे, कभी भी नहीं आना चाहेंगे। वो वहीं पे रहना चाहेंगे। यहाँ के जो हालात हैं वो तो आपके सामने ही है सारे। कारोबार हर चीज़ जो सी है, बंदा बेरोजगार बेरोजगार हो गया है। सिस्टम निज़ाम नहीं चल रहे। अब हमारे भी सिस्टम ऐसे हैं और वो वहीं पे खुश हैं।
उनको वहीं पे रहना चाहिए। हम देखें हमारा मीडिया बहुत ज्यादा दिखाता है कि वहाँ पर तशद्दुद है, जुल्म ज्यादती है, होगा हर जगह पर होता है, एक्सट्रीमिस्ट हर जगह पे होता है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर हिंदुइज्म की, हिंदू लोगों की तादाद कम हुई है, लेकिन वहाँ पर माइग्रेट कर गया यहाँ से। लेकिन वहाँ पाकिस्तान, अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ 35 करोड़ मुसलमान है, यहाँ पर 25 करोड़ है, वहाँ से माइग्रेट क्यों नहीं किए? कहाँ माइग्रेट हुए हैं, किधर? आप 1971 के बाद की भी बात कर लीजिए। अगर 71 में माइग्रेशन हुई है तो 71 के बाद भी बात कर लीजिए। वहां पे आए दिन हिंदुओं पर जुल्म किया जा रहा है। अभी ताज़ा खबर, आप जाएंगे, आप अपने सिंध में देखेंगे, एक दिया भील का मामला बहुत तगड़े तरीके से उठ रहा है। एक नया मामला और आया है जिसमें एक शादीशुदा महिला को जबरन इस्लामिक में तब्दील करा दिया गया है, मुसलमान बना दिया गया है। वहां पर डर दिखाया जाता है, लोगों को मार दिया जा रहा है, हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, आए दिन हिंदू वहां पे मारे जा रहे हैं। अगर अभी भी आप लोग आंखें मूंद कर बैठे रहेंगे तो यकीन मानिए आपके मुल्क की हालत और ज्यादा बदतर होने वाली है, और ज्यादा। अब यार आपको नहीं लगता कि वहाँ पे खुशहाल बैठे हुए हैं? हर जगह पे थोड़ा बहुत जुल्म ज्यादती, हर चाइना में भी बहुत है मुसलमान। हम फारग बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं किया हमने अभी तक। और आपके सामने ये लेबर भी है जिनको हमने डेली बेस खर्चा देना है, तो लाइट की वजह से काम ही कोई नहीं किया हमने। किसकी ना अहली है हमारे पाकिस्तान के अंदर? की है और किसकी होनी है। अगर हम देखें तो सिर्फ पाकिस्तान के इस तरह के हालात है, बाहर किसी मुल्क के ऐसे हालात नहीं है। सारे मुल्कों में बिजली भी है और खाने को भी बहुत है। चीज है, इधर तो पानी भी नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। क्या लगता है 75 सालों में हम लोगों ने आखिर किया क्या जो आज ये हालात हो? रिवर्स गियर लग गया है। पत्थरों के दौर में जा रहे दोबारा। क्या लगता है पाकिस्तान इस बिना पे मिला था? नहीं जी, पाकिस्तान जिस बिना पे मिला वो तो कोई चीज नहीं हमें नहीं मिली। अगर हम देखें तो 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो इंडिया की जानिब से बरसगीर में एक बात बोली गई थी। ये कहा गया था पाकिस्तान अलग तो हो रहा है लेकिन पाकिस्तान मुश्किल हालात जरूर देखेगा। क्या आपको लगता है वो बात सच हो रही है? वैसे ही हो रही है, सही है। सच हो रही है, बिल्कुल जी, बिल्कुल सच हो रही है। आपको लगता है अगर हम अभी की बात करें तो 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ था आजादी के लिए, इंडिया अभी अगर हम देखें तो फिफ्थ, पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन गया है। उसके अलावा इंडिया के हालात अच्छे से अच्छे आ रहे हैं। इवन वहां पर 300 बिजली के यूनिट तक फ्री दिए जाते हैं। यहाँ पे क्या इधर तो हम टैक्स भर रहे हैं, जो बिजली चला भी नहीं रहे, बिल ज्यादा दे रहे हैं हम। क्या लगता है इंडिया में ये सब जो वजूहात नजर आ रही है उनकी क्या पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, इंडिया के साथ हम उसके साथ ही कर सकते हैं हम। इसके साथ अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि भाई पूरे इंडिया में 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं है। ये पंजाब में है और दिल्ली में है, शायद पंजाब में भी है, हाँ जहां तक मुझे उम्मीद है। लेकिन वो भी खैर अब उसमें मैं अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके पीछे भी बहुत बड़ा खेल है। कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, वो किसी का टैक्स का पैसा निकाल कर किसी को फ्री कर दी जाती है चीज़ें। तो पैसे तो खर्च होते ही हैं, बस ये है कि उन पैसों का इस्तेमाल कहीं और किया जा सकता था जो फ्री की रिवड़ियां बांटी जाती हैं। तो मैं इसके फेवर में कभी नहीं रहता, चाहे कुछ भी फ्री का बांटो आप, चाहे वो सेंट्रल बांट रही है, चाहे अगर वो स्टेट गवर्नमेंट बांट रही है। मैं फ्री की रिवड़ियों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता और ना मुझे ये पसंद है। भाई मैं मेहनत करूंगा, कमाऊंगा, वो खर्च करूंगा, मैं फ्री की चीज़ मुझे नहीं चाहिए। इसके साथ ये मसला है कि हम पाकिस्तान को इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर हम देखें तो बरसगीर में अलग होने की वजूहत है कि आजादी, हर चीज अपने खुद मुख्तारी से जिएंगे। लेकिन अंग्रेजों से आजाद हो गए, अब खानदानी सियासत में हम कैद हो गए हैं। अगर हम देखें तो हमारे जैसे 35 करोड़ मुसलमान वहाँ रहते हैं, वो फिर अच्छी हालत में रह रहे हैं वहाँ। हालत में हमसे बेहतर हालत में। लेकिन हमारे हुक्मरान तो कहते हैं वहाँ पर इतना तशद्दुद है, ये है वो है, हर चीज होगी। लेकिन आपको नहीं लगता अगर ऐसा होता तो यहाँ से माइग्रेट हिंदू कर गए लेकिन वहां से मुसलमान ही किए क्यों? वहाँ अच्छे हालात है, यहाँ का आगे क्या वो करेंगे? हमारे तरह भूखे मरेंगे, खाने को भी कुछ नहीं। अब तो बच्चे आ रहे हैं मिनट बाद पानी की गैलन पर लौका से भर के लाए। आपको क्या लगता है अगर हम देखें तो हमारे हुक्मरान कहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अगर देखें यहाँ पर हम देखें हमारे कश्मीर के अंदर 160 से 70 रुपए किलो आता है, वहाँ के कश्मीर के अंदर 25 से 30 रुपए किलो आता है। क्या वो कश्मीरी यहाँ आना पसंद? नहीं, यहाँ से जाना पसंद करेंगे उधर, उधर से इधर आके भूखे मरना जो पहले के हालात हैं। यहाँ 27 आवर की उन्होंने कहा है कि 27 घंटों के बाद बिजली आएगी। अगर ना आई तो और भी सिटीज के अंदर और भी शहरों के अंदर जा सकती है। क्या लगता है अगर अल्लाह ना करे कोई और मुश्किल हालात हो तो क्या पाकिस्तान वो कर पाएगा? नहीं जी, कुछ भी नहीं कर पाएगा पाकिस्तान, मजीद तंग ही होगा। ये जो कोठियों के आगे जनरेटर लगाया हुआ है ना ना बड़े बड़े अफसरों के, वो लेके लगा दे टूलों पे, पानी आ जाएगा। पानी तो कम से कम मिले लोगों को। तो नाज़रीन आप लोगों ने देखे, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो मुतासिर हैं और कारोबार बिल्कुल बंद हो गया है। तो आगे चलते हैं, आगे जाके बात करते हैं कि लोगों का क्या कहना है। कहना क्या है, सारा कारोबार मफलूज हो चुका है, लाइट की वजह से परेशानी है।
सुबह से लाइट नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि जो हमारा कारोबार पहले थोड़ा बहुत चल रहा था, अब वो भी हमारी गवर्नमेंट की मेहरबानी है, 10 बजे का टाइम किया हुआ है। जिसका जो कारोबार रात को 10 बजे के बाद स्टार्ट होता है, उसको 10 बजे आके एग्जैक्ट बंद करवा देते हैं। जिसकी रोजी रोटी बंद है, जो मजदूर काम कर रहा है उसकी तनख्वाह नहीं है, हमारे खुद पूरे खर्चा नहीं हो रहे। तो अब गवर्नमेंट से ये अपील कर सकते हैं, अपनी जो बदमाशियां हैं, अपनी अयाशियां हैं, जो अपना प्रोटोकॉल है उसको खत्म करे। एक जगह ना पाकिस्तानी अवाम ना लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके ऊपर लिखा हुआ था हमें आजादी चाहिए, हुक्मरानों हमें जीने का हक दो। क्या वो सही कह रहे हैं? नहीं, आज़ादी कौन सी आज़ादी चाहिए उनको? जीने के लिए। जीने की आज़ादी क्या होती है? ये वो लोग जानते हैं जो बोल रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जीने की आज़ादी इसी को कहते हैं, जो गरीब तबका जो 2 लाइटें लगा के दुकानदारी करे उनको तंग ना करे, ये आज़ादी है। जो फुटपाथ के ऊपर रेडी लगाई हुई है, ठीक है नहीं है, गवर्नमेंट आके उनकी रेडी उठा देती है, इधर आकर दुकानदारों को तंग कर रही होती है कि जी तुम दुकान 10 बजे बंद कर दो। ये आज़ादी नहीं है। दुकानदार को तंग ना करें, हाँ लाइटें कम करवाएं, जो 20-20 40-40 लाइटें लगाई हुई हैं उनको आज़ादी है। 1 बजे उनकी दुकान बंद नहीं होती, हमारी दुकान 10 बजे आके बंद करवा देते हैं। पान वालों को कहते हैं जी आप लोग बंद करो, ये आज़ादी है। क्या आपको लगता है 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया था? पाकिस्तान की जदोजहद इसलिए की गई थी कि आज 75 सालों बाद पाकिस्तान के हालात मुश्किल हो जाए। नहीं, आज़ादी इस चीज़ को नहीं की जाती है। आज़ादी, इस आज़ादी से वो आज़ादी अच्छी थी। कौन सी आजादी? जो 1947 से पहले अंग्रेज के गुलाम ही थे ना, आज़ाद घूम रहे थे, कोई परेशानी तो नहीं होती थी। जब हम आज़ाद हैं, कलमा के लिए ये मुल्क बना हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए बना है ना, तो ये आज़ादी का मतलब क्या है कि हर बंदा आज़ाद नहीं घूम सकता, कोई बंदा खुल के कारोबार नहीं कर सकता। टैक्स इतने लगाए हुए हैं कि बिजली का 13 यूनिट है, 1900 रुपये बिल है। मैं आपको बता चलूं, आपने बरसगीर की बात की कि बरसगीर में सही थे। अगर हम देखें ना, इस टाइम इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहाँ 300 यूनिट हर घर को हर जगह पर फ्री दिए जा रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पर एक टाइम की लोड शेडिंग मुश्किल से की जाती है। पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो लोड शेडिंग भी और कोई एक यूनिट भी फ्री नहीं दिया जाता। मैं ये भी गुजारिश करूंगा, अभी अगर सर्दी में लोड शेडिंग के ये हालात हैं, अगर सर्दियों के अंदर घंटे बाई घंटा अगर बिजली जा रही है, 13 यूनिट का 1900 रुपये अगर बिल डाल रहे हैं, नेक्स्ट जो गर्मी आ रही है उसमें पाकिस्तान का क्या हालात होंगे, इसके हम नहीं कुछ कह सकते। क्या लगता है कि पाकिस्तान के अगर हम हालात देखें तो इस टाइम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद भी फूड क्राइसिस है। कश्मीर के अंदर जो हम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के लिए शाहरग है इंडिया का कश्मीर जो उसके पास है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं खुद कश्मीरी का एक गिलगिती हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ प्रदेश में आके आपके पाकिस्तान के अंदर आके कारोबार करना चाहता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट करके कारोबारी बनना चाहता हूँ, मगर हमारी हुकूमत इतनी मेहरबान है, ना कारोबार करने देती है, ना जीने देती है, ना घूमने देती है। अगर गिलगित की बात करें, एक बात नोट किया आपने, इन्होंने क्या लाइन बोली? इन्होंने लाइन बोली कि हम गिलगित के हैं, कश्मीर के हैं, हम आपके पाकिस्तान में आकर कारोबार करना चाहते हैं। आपके पाकिस्तान में आकर कारोबार करना चाहते हैं। आप इसे समझ सकते हैं कि सोच क्या है, समझिए। गिलगित में इस टाइम प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारा कोटा किधर है? हमारे सब्सिडी खा रहे हैं। जो सिंध का जो जितना पानी आ रहा है, डैम बनाए ना, कौन सी डैम बनाई गई है? जितने भी डैम के जगह में जो चंदा जमा किया हुआ है, वो चंदा किधर है? हमारा साकिब निसार साहब है, इमरान खान साहब है, मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, वो नया पाकिस्तान नजर क्यों नहीं आ रहा? गरीब तबका जो मजदूरी कर रहे हैं, हम तो चलो फिर भी गुजारा कर लेते हैं। जो गरीब 1000 रुपए की दिहाड़ी लगा रहा होता है, उसकी दिहाड़ी नहीं लगती, 500 रुपए किलो घी है, तो वो कहाँ से गुजारा करेगा? आईएमएफ ने कर्जा देने से अभी मना किया और ये कहा है कि पाकिस्तान के चांसेस है कोलैप्स के। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के चांसेस कोलैप्स के हो सकते मैं हैं? गुजारिश करूंगा, अगर आपने मेरा ये चलाना, तो मैं 100% कहता हूँ, हालांकि मैं बिल्कुल मिडिल क्लास का बंदा हूँ, हमारा पाकिस्तान डिफॉल्टर हो चुका है, मगर अनाउंसमेंट रह गई है, वो कर नहीं रहे। अपने उनको डर है। डर है, अपना नाम बचाने के लिए कभी IMF, कभी सऊदी अरब, कभी दुबई जाके भीख मांग रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? आप अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने दो, जो कारोबारी हजरात हैं, फिर आप देखें पाकिस्तान आगे निकलता कि नहीं निकलता। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? सुबह से बिजली नहीं आ रही, बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है कारोबार और गरीब जो रोजी एक टाइम का 2 दिन का कमाता था वो भी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा है। क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, ना पानी आ रहा है, ना बिजली आ रही, ना गैस आ रही है। इतना परेशान किया वो हद से ज़्यादा, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, ना कोई रोजगार है, बहुत दुनिया परेशान है। हम अगर हम देखें तो हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर के अंदर इंडिया के पास जो है वहाँ 25 से 30 रुपए किलो आटा है। यहाँ पर अगर हम अपने कश्मीर की बात करें तो 160 से 170 रुपए किलो आटा है। क्या आपको लगता है वो कश्मीरी यहाँ आना चाहेंगे? नहीं, वो तो इधर ही रहे, उधर ही ठीक है, इधर तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि इधर तो महंगाई इतनी है। अच्छा, इसका एक सबूत भी देता चलता हूँ मैं। अभी मैंने अनिका नज़ीर हैं, श्रीनगर की रहने वाली हैं, जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, तो उनसे बातचीत में उन्होंने बताया
कि आटा जो है वो जम्मू कश्मीर में वो कितने का खरीद रही हैं और कैसे मिल रहा है, तो जरा सुन लीजिए। एक आम इंसान के लिए जिसका मतलब जो अपना ब्रेड एंड बटर सिर्फ दिन में मजदूरी करके कमाता हो, वो क्या खरीदेगा और क्या खिलाएगा अपनी फैमिली को। वहीं यहाँ पे हम 100 रुपए में 5 किलो आटा लेकर आते हैं, और उस पे भी हमें प्रॉब्लम है कि 100 रुपए में आप लोग 5 ही किलो क्यों देते हो, वो ज्यादा है, ज्यादा पैसों में आप हमें देते हो, उस पे भी कम करो आप। सुन लिया आपने। अब इसके बाद आप समझ सकते हैं कि जुल्म कहां पर ज्यादा है। गरीब का जीना मुहाल हुआ है, ना सब्जी मिलती है, टमाटर देखें, प्याज देखें क्या भाव जा रहे हैं। आईएमएफ ने ना कर्जा देने से इनकार कर दिया और ये कहा है कि पाकिस्तान जो है कोलैप्स हो सकता है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है। क्या आपको लगता है क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है? अल्लाह ना करे। ये तो देखने की बात है, देखो क्या बनता है। अब हम कुछ नहीं कह सकते, हम तो और ही बंदे। मेहरबानी। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना कि पाकिस्तानी आवाम कितनी तंग है और ये कह रही है कि सुबह 7:30 से लाइट नहीं आ रही और 27 घंटे का इन्होंने टाइम दिया है कि लाइट नहीं आएगी, और अगर 27 घंटों के बाद लाइट नहीं आती तो फिर जितने अभी सिटीज के अंदर लाइट रही है उससे ज्यादा सिटीज के अंदर भी जा सकती है और पाकिस्तान जो है एक दफा अंधेरों में आ सकता है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के कोलैप्स होने की, तो आईएमएफ ने भी एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें कहा है कि मैं कर्जा नहीं दूंगा और पाकिस्तान जो है कोलैप्स हो सकता है, डिफॉल्ट हो सकता है। और पाकिस्तानी अवामों की भी राय आपने सुन ली। इसके बाद आपकी क्या राय है आप भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मुझे दे इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया और आपने देख लिया, बिजली तो शायद आ गई है और पाकिस्तान के लोगों को लेकिन ये समझ में आ गया है कि उनकी राह, जो आगे आने वाली राह है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। ये तो बस ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है, कहानी अभी बाकी है, जुल्म अभी बाकी है। तो बिजली का कटना भी आगे और भी जारी रहेगा। और आईएमएफ की बात की है, पता है आईएमएफ में क्या शर्त है? आईएमएफ ने कहा है कि भैया हम तो पैसा तब देंगे जब आप हमारे हिसाब से बिजली की कीमतें बढ़ाओगे, गैस की कीमतें बढ़ाओगे, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाओगे, डीजल की कीमतें बढ़ाओगे। और यकीन मानिए जितनी कीमतें बढ़ाने के लिए आईएमएफ ने कहा है, अगर उतनी बढ़ गई, मतलब नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन आप लोगों के पास खाने को एक दाना भी नहीं मिलेगा। यकीन मानिए, उस आवाम की बात कर रहा हूं मैं जो गरीब है। और दूसरी बात, एक और खबर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लोग, बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, महंगाई है, सब्जियां महंगी हैं, आटा नहीं मिल रहा। और आपको पता है कि पाकिस्तान में 1.2 बिलियन डॉलर्स कीमत की गाड़ियां इंपोर्ट की गई हैं। ये गाड़ियां किसने इंपोर्ट की हैं? और क्या ये मौका है गाड़ियों को इंपोर्ट करने का अपनी अय्याशी के लिए, अपनी रईसी दिखाने के लिए? क्या ये 1.2 बिलियन डॉलर्स अगर गरीबों में लगा दिए जाते तो उनका भला हो जाता? और आप सब जानते हैं कि गाड़ियां किधर इंपोर्ट हुई हैं। वही जो नेता हैं, जो एमपी हैं, एमएनए हैं, जो सरकार में बैठे हैं, जो नहीं भी बैठे हैं, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठ बने हुए हैं, जो करोड़ों अरबों रुपए जिनके पास लूट का माल पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं। तो पाकिस्तान की हालत देखकर बड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन मैं इसके लिए पाकिस्तान की जनता को भी जिम्मेदार मानूंगा, क्योंकि पाकिस्तान की जनता ही उस चूरन को खाकर इंडिया के खिलाफ नफरत पैदा हुई, हिंदुओं के खिलाफ नफरत पैदा हुई, नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ नफरत पैदा हुई, इनफैक्ट शियाओं के खिलाफ भी नफरत पैदा हुई। आप लोगों ने इस नफरत को बढ़ाया है और नफरत बढ़कर आपको उल्टा डस रही है, उसी का नतीजा है। और आप लोग कहते हैं कि जो अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमत नहीं है, वो आपको सजा दे रहा है। इस बात को समझिए, क्योंकि आप लोगों ने जुल्म किए हैं, कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, सही रास्ते पर आ जाइए, नफरत को छोड़ दीजिए, आतंकवादी भेजने छोड़ दीजिए, हिंदुओं को कुचलना छोड़ दीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।